Hello students, good morning. Today we are talking about the chapter number 10, Training in Sports. यहाँ तक हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम 10 चैप्टर की बात करेंगे जिसका नेम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्रेनिंग? Training is the process of preparation of some task. किसी भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं उससे पहले हमें ट्रेन किया जाता है. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है. तो डेफिनेशन के अंदर मीन्स इसका दिया हुआ है कि ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क. किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले उसके अंदर प्रोसेस करना, किसी टास्क के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उस प्रोसेसिंग रहती है प्रिपरेशन करना उसकी. दैट्स लाइक योर ट्रेनिंग. आफ्टर दैट इसके अंदर आता है कि बट हेयर आवर मेन टास्क इज फिटनेस एंड कोऑर्डिनेटिंग आवर बॉडी फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स. हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स को फिट रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस को फिट रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को फिट रखने के लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे टोटल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस की. 11th क्लास के अंदर आप कंप्लीट कर चुके हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कौन कौन से होते हैं. सो स्टूडेंट्स, टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट हमारा आता है स्ट्रेंथ, देन सेकंड वन इज एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं. स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. एक एक करके हम सारे एक्सप्लेन, वैसे मैं आप सब लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारे के सारे कंपोनेंट्स. 5 कंपोनेंट्स वापस सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं. कुछ थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस किया गया है इनके अंदर. 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं. फिर भी एक बार फिर हम इस सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट सवाल आता है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या है? हमारी मसल या हमारा बॉडी का पार्ट जो स्ट्रेंथ एक्सर्ट करता है, जो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी वर्क को करने के लिए, दैट्स लाइक आवर स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल, स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी. स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी वर्क को करने के लिए, एंड और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑफ any body parts can exert force. फुटबॉल को किक करने के लिए फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? हमारा लेग. वॉलीबॉल में स्मैश करने के लिए हमारा हेड. अपर हैंड किसी बॉल को टप मारने के लिए हमारा हेड फोर्स यूज करता है. इसी तरह हम शटल के अंदर हमारी रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, शटल को हम हिट करते हैं. स्विमिंग के अंदर हमारे शोल्डर प्लस हमारे हैंड्स. बॉडी का हर एक पार्ट किसी न किसी गेम के अंदर हमारी फोर्स को एक्सर्ट करता है. वो हमारी होती है स्ट्रेंथ. जनरली स्ट्रेंथ 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट डायनेमिक एंड सेकंड वन इज स्टैटिक. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है. डायनेमिक का मतलब होता है 2 टाइप्स होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक. डायनेमिक का मतलब होता है बहुत फास्ट स्पीड से. स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ या स्लो. डायनेमिक के अंदर वापिस हम 3 टाइप्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे इसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आपका आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड आपका आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, और थर्ड टाइप आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. मैक्सिमम स्ट्रेंथ की हम बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर आप कौन कौन से गेम यूज कर सकते हैं. एक बार में आपको समझ आना चाहिए. लाइक 100, 200 एंड 400 मीटर स्प्रिंट्स. 100, 200 एंड 400 मीटर अगर हम स्प्रिंट्स लगा रहे हैं तो हमारी कौन सी पावर यूज हो रही है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज हो रही है.
क्योंकि हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, हमारी मसल जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को एक्सर्ट कर रही है, जिसके कारण हम 100, 200 और 4 मीटर 100 का स्प्रिंट लगाते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। सो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कि हम गेम की बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग के अंदर हमारी पूरी बॉडी को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एक्सर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वेट एक बार में उठाना पड़ता है, तो हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उसके अंदर यूज होती है। इसके बाद हम बात करें, थर्ड हमारी आती है जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो स्टैटिक में भी यूज होंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है उसके एग्जांपल्स भी स्टैटिक के अंदर काम में आएंगे हमारे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का सीधा मतलब है कि हमारी बॉडी जो है धीरे काम करती है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक काम करती है, स्लो प्रोसेसिंग रहती है लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहती है। फॉर एग्जांपल मैराथन, हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री रेसेस, 1600 मीटर रेसेस, 5000 मीटर रेसेस, 3000 मीटर रेसेस, साइकिलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, ट्रैकिंग, ये सारे एग्जांपल्स आपके आते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के। यहाँ पे हमारी जो एंड्योरेंस का मतलब होता है हम किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा टाइम तक सहन कर सकते हैं, हमारे सहन करने की क्षमता, एंड्योरेंस कैपेसिटी, वही हमारा होता है स्टैटिक, मतलब रुका हुआ। इसके अंदर भी वो सेम एग्जांपल्स आएंगे। इस तरह से जनरल स्ट्रेंथ क्या है, इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी। हमारी होल बॉडी जो है किसी वर्क को करने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट्स लाइक योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दो पार्ट्स में पढ़ा, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक स्टैटिक को हम वापस बात करें, डायनेमिक का मतलब होता है बहुत फास्ट स्पीड में और बहुत तेज गति से। स्टैटिक का मतलब स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जैसे, और वो होता है फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। डायनेमिक को वापस हमने 3 टाइप्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो हमने पढ़ा था उसका ही एक पार्ट जो है वो है स्टैटिक स्ट्रेंथ। जनरली आपको जब इन सब स्ट्रेंथ के एग्जांपल्स के गेम आप लोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है, डायनेमिक क्या है, एक्सप्लोसिव क्या है। इसके बाद हमारा आता है कि मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। कौन कौन से मेथड हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं या बढ़ाते हैं। तो जनरली अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस 3 टाइप्स के मेथड हैं। जनरली बहुत में सारे मेथड होते हैं लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा आइसोमेट्रिक, उसके बाद आएगा हमारा आइसोटोनिक और उसके बाद हमारा आएगा आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये तीनों चीज़ें क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक की। आइसोमेट्रिक की डेफिनेशन सुनिए आप। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा आइसोमेट्रिक की। आइसोमेट्रिक की डेफिनेशन है कि आइसोमेट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स व्हिच मींस सेम लेंथ। यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर आपकी मसल की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर हमारी लैटिन वर्ड्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, आइसो एंड मेट्रिक, जिसका मतलब होता है सेम लेंथ। In these strength training exercise, the length of muscle remain the same during the workout. हमारी मसल की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम रहती है ड्यूरिंग द वर्कआउट।
जब हम कोई वर्कआउट करते हैं तब। आफ्टर दैट दीज एक्सरसाइज हैव नो एक्सटर्नल मूवमेंट्स। आपकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल मूवमेंट्स कुछ भी सीन नहीं होती है, विजिबल नहीं होती है। एंड वर्क डन इज जीरो। और देखने वाले को ये लगता है कि हमारा जो वर्क किया है हमने वो बिल्कुल न के बराबर किया है, कुछ किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इफ यू आर पुशिंग द वॉल, अगर आप किसी वॉल को, दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार को जब हम पुश करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट जीरो होती है, क्योंकि हम दीवार को खिसका नहीं सकते। तो हम पूरी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, कुछ भी विजिबल नहीं है, कुछ भी सीन नहीं हो रहा है। देखने वाले को लगता है कि बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है और वर्क डन इज जीरो, क्योंकि दीवार तो खिसक नहीं रही है। देन वर्क डन इज जीरो, वर्क तो ऑटोमेटिकली जीरो रहेगा। सो हैंड दीज एक्सरसाइज हैव नो विजिबल मूवमेंट। ऐसी एक्सरसाइजेस के अंदर कोई विजिबल मूवमेंट्स नहीं होती है। थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर इज एक्सपीरियंस बाय द पर्सन परफॉर्मिंग इट। जनरली ये एक्सरसाइजेस वार्मिंग अप के लिए की जाती है, एक एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू। अगर आप बॉल को बहुत लंबे टाइम तक पुश करोगे, आप मान लीजिए आप कार को देख लीजिए, आप कार का आप हैंड ब्रेक यूज कीजिए, उसके बाद आप उसको पुश करिए, क्या आप उसको हिला पाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे उनका फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्लस हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मसल जो है वो पावर एक्सर्ट कर रही है। तो ये चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं। उनको लगता है कि फालतू के अंदर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रेशर कर रहे हैं, बॉल को प्रेशर कर रहे हैं, दीवार तो हिलने वाली है नहीं, हम बेवकूफ़ नजर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, ब्लड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। एडवांटेज क्या क्या है इसके? एडवांटेज की हम सीधा बात करें कि इट कैन बी परफॉर्म एनीवेयर, मोर ओवर नो हेल्पर इज रिक्वायर्ड। ऐसी एक्सरसाइजेस हम कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें किसी भी हेल्पर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए हम कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीवार तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, तो आप कहीं भी खड़े होकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज। देन सेकंड वन इज इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लेस और नो इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड एज इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड। क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे इसके अंदर। इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स जब हम यूज करेंगे तो हमें किसी भी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो ये लेस एक्सपेंसिव हो गया, प्लस लेस इक्विपमेंट्स यूज हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा था कहीं भी कर सकते हैं, सेकंड हमारा किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, प्लस लो कॉस्ट का होता है, कोई कॉस्ट नहीं लगती, प्लस किसी हेल्पर की रिक्वायर्ड नहीं होती। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। हमें स्पेशल किसी प्लेस के ऊपर जाके इस तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हम कहीं भी कर सकते हैं। तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग में वो भी कम होता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ हम कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा टाइम भी कम यूज होता है। आफ्टर दैट हम बात करें, दीज एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग वार्मिंग अप सेशंस। जो बातें मैं आपको 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ। इस तरह की एक्सरसाइजेस सिर्फ वार्मिंग अप सेशन के अंदर ही यूज़ की जाती है, क्योंकि जब हम बॉडी को फोर्स करते हैं, मसल से पावर एक्सर्ट करते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। आफ्टर दैट हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है? फर्स्ट आपका आता है, इट डेवलप्स स्टैटिक स्ट्रेंथ वेयर इन द मोस्ट ऑफ गेम्स, whereas in most of the games and sports dynamic strength is required. जनरली ये जो है ये फोर्स होती है स्टैटिक, रुकी हुई, जिसकी मैंने बात की थी। इसके अंदर हमारी फोर्स कौन सी एक्सर्ट कर रहे हैं? स्टैटिक स्ट्रेंथ। क्यों
हमारी कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही है, तो रुकी हुई पावर यूज़ कर रहे हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द गेम्स, बहुत ज़्यादा गेम्स के अंदर डायनेमिक स्ट्रेंथ का यूज़ होता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज ये रहता है इसका कि ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। सेकेंड आपका था आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, रेज द ब्लड प्रेशर। ये एक्सरसाइज जो है हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, तो ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती है। जनरली ये टॉपिक, ये जो लाइन लिखी है इन्होंने, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन तो इंक्रीज होएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो किसी भी हार्ट पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने यूज़ किया है। थर्ड लाइन हमारी आती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फ्यू डेज बिकम सेम टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। कुछ दिनों में हमारा इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? रीजन, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, बहुत लंबे टाइम तक हम एक ही एक तरीके की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है, अभी हमने किया आइसोमेट्रिक कंप्लीट, अभी हम बात करते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक के अंदर क्या आता है, इन दीज strength training exercise the muscular group has tension along with movement. In isometric exercise the length of muscles changes. वहाँ पे हमारी मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही थी, किसमें? आइसोमेट्रिक में। आइसोटोनिक में जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप, इसका मसल लेंथ चेंज हो रही है, कभी शॉर्ट हो रही है, कभी लेंथ उसकी लॉन्ग हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। ड्यूरिंग एक्शन अलॉन्ग विद टेंशन इन दैट, तो हमारी मसल के अंदर टेंशन बढ़ जाती है। टेंशन का मतलब टाइटनेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम मारते हैं जब डंबल, बेंच प्रेस, पुशअप्स, पुलअप्स, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी चीज़ हम थ्रो करने से पहले उस मसल का शॉर्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि शॉर्ट होने के बाद ही वो मसल जो है वो बहुत फास्ट स्पीड के अंदर स्ट्रेंथ एक्सर्ट करेगी, पावर एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण आप किसी चीज़ को बहुत दूर तक थ्रो कर सकते हैं। तो पहले वो मसल छोटी होती है, उसके बाद वो बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने उठाया, जब मैंने उठा के इसको दूर फेंकना है तो हाथ मेरा सीधा है, तो इसको मैं दूर फेंकना है तो सीधा फेंकूंगा तो वो बहुत दूर तक नहीं जाएगी। और वही चीज़ अगर मैं बैक लेके फिर थ्रो करूँगा तो वो बहुत दूर जाएगी। जब मैं बैक ले रहा हूँ तो वो मसल हमारी शॉर्ट हो रही है, और उसी को मैं थ्रो करने के लिए हाथ सीधा कर रहा हूँ तो वो हमारी मसल वापस लॉन्ग हो रही है। हम बात करें डंबल्स मारने की, जिम के अंदर आपने देखा होगा लोग डंबल्स मारते हैं बाइसेप को इंक्रीज करने के लिए। तो आपका डंबल मारने का तरीका क्या रहता है, ये हाथ में डंबल लिया, अब इस तरह से हम पुश मार रहे हैं डंबल। जब हम डंबल मार रहे हैं तो हमारी ये मसल जो है शॉर्ट हो रही है। जब हम डंबल को वापस रिलीज कर रहे हैं तब हमारी मसल क्या है, वापस लॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंजिंग आता रहता है, वो कंटिन्यूसली चेंजिंग हमारी मसल्स के अंदर, वो हमारा होता है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसके बाद हम बात करें जनरली इसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो टाइप्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आपका है इसमें कंसेंट्रिक और सेकेंड आपका आएगा असेंट्रिक। आइसोटोनिक एक्सरसाइज को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, कंसेंट्रिक और असेंट्रिक। कंसेंट्रिक और असेंट्रिक आपने कुछ वर्ड्स मेरे मुझसे पहले सुने होंगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप रिमेंबर कीजिए, आपने वर्ड सुने होंगे। हमारी मसल का शॉर्ट होना, दो जॉइंट्स के बीच में गैप का डिक्रीज होना फ्लेक्शन, वही दो जॉइंट के बीच में गैप का इंक्रीज होना एक्सटेंशन। वही चीज़ आपकी आती है कंसेंट्रिक और असेंट्रिक के अंदर। कंसेंट्रिक के अंदर क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्शन इन विच द फ्लेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट
अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बॉडी के अंदर अप साइड में मूवमेंट हो रही है, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, दैट्स लाइक कंसेंट्रिक। मसल शॉर्टन ड्यूरिंग एक्शन, और जब कोई एक्शन हम ले रहे हैं तो मसल क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। दिख रहा है हम अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो मसल हमारी शॉर्ट हो रही है, दैट्स लाइक कंसेंट्रिक। अब हम बात करें असेंट्रिक की। इन दिस टाइप ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज विच द extension muscle shorten in length whereas flexor muscle lengthen during the action। जब हम ये एक्शन ले रहे हैं तो हमारी लेंथ जो है लेंथन हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जस्ट दोनों का ये आपस में अपोजिट होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को ही हमने यहाँ पे नाम दे दिया कंसेंट्रिक और असेंट्रिक। उसके बाद हम बात करते हैं वापस इसकी एडवांटेजेस, इसकी क्या एडवांटेजेस होती है और क्या डिसएडवांटेजेस होती है, उसकी हम बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज की बात, इट डेवलप डायनेमिक स्ट्रेंथ। उसके अंदर हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है जो मोस्ट ऑफ द गेम्स के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसके अंदर हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ यूज हो रही है जो मोस्ट ऑफ द गेम्स के अंदर रिक्वायर्ड होती है। आफ्टर दैट these exercises develop strength and endurance as both can be developed together। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस हमारी पावर प्लस हमारी सहन करने की क्षमता दोनों को इंक्रीज करता है। इट ब्रिंग्स हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है हमारी मसल का एनलार्जमेंट, बढ़ना, कम होना, एनलार्जमेंट बढ़ना, हमारी मसल की थिकनेस लेके आता है। कंटिन्यू एक बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बाइसेप का साइज बढ़ा देता है, कंटिन्यू चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट बड़ी हो जाती है, कंटिन्यू थाई की एक्सरसाइज करते हैं थाई बड़ी होती है। एनलार्जमेंट हो रहा है, हाइपरट्रॉफी, मसल गेन, मसल हो गई थिकनेस, मसल जो है थिकनेस के साथ अपना गैप जो है इंक्रीज करती है। आफ्टर दैट हमारा आता है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इसके साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। 10 मसल्स हैं मोर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, क्योंकि मसल्स का आपस के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है बहुत, हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है, एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है मसल की। लास्ट इसके अंदर दीज एक्सरसाइज आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अलोंग विद स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है। डिसएडवांटेज क्या है वो सुनिए कि चांसेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंजरीज। डायनेमिक स्ट्रेंथ हो रही है तो स्प्रेन और स्ट्रेन की इंजरीज की होने की थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। स्प्रेन और स्ट्रेन इंजरीज के बारे में स्पोर्ट्स इंजरीज, साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है समटाइम्स इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। आइसोमेट्रिक के अंदर हमें उसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम तक इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वाला हमारा आता है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक के बाद हमारा कंप्लीट हो जाना क्या, स्ट्रेंथ। हमें 5 कंपोनेंट्स कंप्लीट करनी है फिजिकल फिटनेस के। थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक के अंदर क्या है कि आइसोकाइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस सेम मोशन। सेम मोशन का मतलब होता है कि आप किसी भी एक्टिविटी को कीजिए, आप एक्टिविटी खत्म करने के बाद आप वापस अपने सेम मोशन में आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डंबल उठा के नीचे से मारने के लिए ऊपर किया, लेकिन उसको रखने के लिए मैं वापस नीचे जाऊँगा, दैट्स लाइक सेम मोशन। हमने साइकिल को आगे की तरफ चलाने के लिए हमने कंटिन्यूसली पैडलिंग किया तो वहाँ पे हमें वापस सेम मोशंस क्रिएट हो गए। आफ्टर दैट इफ़ यू आर थ्रोइंग द बॉल, जब हम बॉल थ्रो कर रहे हैं तब हमारा हाथ जो है आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हम थ्रो करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। लिखने के लिए हमने पेन उठाया, लिखने के बाद हमने पेन छोड़ दिया, वापस रिलैक्स हो गए। किसी भी एक्टिविटी को आप करते हो आप वापस सेम मोशन में आ जाते हो, वो आपका होता है आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ। In these exercises, there is movement along with continuous tension in both flexor and extension। वही मैंने बात की, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, कंसेंट्रिक असेंट्रिक। जो चीज़ बढ़ेगी वो शॉर्ट भी होगी, वो लॉन्ग भी होगी, दोनों यहाँ पे मसल जो है एक साथ काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज डेवलप हाई लेवल ऑफ डायनेमिक एज वेल एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ तो डेवलप करता है लेकिन बहुत हाई लेवल के ऊपर में डायनेमिक स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है।
दीज आर इफेक्टिव फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि दोनों यूज़ हो रही है, डायनेमिक और स्टैटिक। सभी गेमों में दो ही होती है, डायनेमिक और स्टैटिक, या रुकी होती है डायनेमिक होती है, यहाँ पे दोनों डेवलप हो रही है, तो सभी गेम्स के अंदर ये बेनिफिशियल होती है। आफ्टर दैट आइसोकाइनेटिक इंप्रूव एंड्योरेंस अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस सहन करने की क्षमता और साथ में हमारी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, सारे टाइप की स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें डायनेमिक स्टैटिक दोनों आ रहे हैं, तो सारे टाइप की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम एक्सप्लोजिव एंड स्ट्रेंथ एंडेंसी, जितनी भी टाइप की स्ट्रेंथ होती है सारी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्ड सोशल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, कुछ डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स की नीड होती है। एंड दीज एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए कोच। और ये ऐसी एक्सरसाइज जो है हमें किसी कोच के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग स्पोर्ट्स हमारे 5 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेड है। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू माय थिंक आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पहले भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है और यहाँ पे भी हम वापस इसको रिपीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर टॉपिक्स, रिगार्डिंग योर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। हेल्दी रहिए, फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, डेली एक्सरसाइजेस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।